गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले क्लास में मोनेरा पार्ट 1 में मोनेरा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मोनेरा के बारे में हम तो डिटेल में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे यू बैक्टीरिया को, है ना। उत्कर्ष क्या बताया था, यू का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रू, ट्रू, ठीक है। यू कैरियोट प्रोकैरियोट समझाया था ना कल, तो यू का मतलब क्या हुआ? ट्रू। बैक्टीरिया का मतलब तो पता ही है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि सारी कैरेक्टर्स को पजेस कर रहे हैं बैक्टीरिया होने के, उनको हमने क्या बोला? यू बैक्टीरिया। अगर हम इस दुनिया में बात करें तो दुनिया में हजारों तरीके के यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम चलेंगे इनकी थोड़ी सी एनाटॉमी देखने के बारे में। किसमें चलेंगे? क्या मान लिया ये एक बैक्टीरिया है, क्या माना बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होता है उसको बेटा हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, तो बेटा बैक्टीरिया में देखिए क्या होगा, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। और बेटा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक कोई भी समस्या? ठीक है। अब ये बताइए, दो लेयर बन गई या तीन? तीन। ये तीनों मिलके बेटा बनाती हैं कैप्सूल। क्या बनाती हैं? कैप्सूल। आउटर मोस्ट लेयर को बेटा हमने क्या बोला? सेल वॉल। सेल वॉल क्या बोला? सेल वॉल। देन होगा अपना ग्लाइको कैलिक्स। क्या होगा? अब अंदर वाली अपनी होती है प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक कोई भी समस्या? अब इनमें बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से पाए जाते हैं? फ्लैजिला। क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला। तो बेटा ये क्या हो गया अपना? फ्लैजिला। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला किसमें काम करेगा? लोको मोशन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूवमेंट में हेल्प करता है बेटा। किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट, यानी कि चलने में सहायक होते हैं। क्या होंगे? क्लियर हुआ? ठीक है। अब बताइए, कल हमने बताया था यूकैरियोटिक होता है या प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया? प्रोकैरियोटिक होता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होगी। क्या होगी? प्रॉपर नहीं होगी। जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? ठीक है, क्लियर इतना? इसके अलावा बेटा इनमें और ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि इंक्लूजन बॉडी। क्या पाए जाएंगे? इंक्लूजन बॉडी पाई जाएंगी। राइबोसोम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम्स। सपोज ये इनका क्या है तो बेटा बैक्टीरिया राइबोसोम जो होता है कितने यूनिट का होगा? 70s। कितने यूनिट का होता है? 70s। एस का मतलब बेटा क्या होता है? सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट। क्या मतलब होता है? सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट, ठीक है। क्या होता है एस? जैसे हम समय को मेजर करते हैं तो समय को हम कैसे करते हैं? इतने मिनट हो गए, इतने आवर्स हो गए, है ना। तो ये इसकी क्या है? यूनिट है। क्या है बेटा? यूनिट। एस फॉर सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट। जब हम सेल चैप्टर करेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हमें क्या जानना है कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है बेटा कितने एस है? 70s। 50 और 30s सब यूनिट से मिलके बनता है। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा बेटा इनमें मीजोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? क्या करेंगे बेटा? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? ब्रीदिंग में। किसमें हेल्प करेंगे? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? क्रिया में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? बेटा इसके अलावा इनमें स्यूडो वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर करना। क्या काम होता है? स्टोर करना। तो बेटा इनमें स्यूडो वैक्यूल पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस वैक्यूल। और बेटा ये कैसे होते हैं? फॉल्स। कैसे होते हैं? स्यूडो वैक्यूल यानी कि झूठे। कैसे होते हैं बेटा? झूठे। मतलब वैक्यूल जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? वैक्यूल जैसे होते हैं लेकिन वैक्यूल नहीं होते, झूठे नहीं होते हैं। क्या होते हैं? गैस वैक्यूल यानी कि स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो मतलब फॉल्स। स्यूडो मतलब फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक कोई भी समस्या? राइबोसोम पता लगा, मीजोसोम्स पता लगे, फ्लैजिला पता लगा क्या होता है। इसके अलावा बेटा बैक्टीरिया में कुछ
एसेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? अलग से, यानी कि अलग से कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आपने कभी सुना है कि हमारी बॉडी में अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है बहुत सारे लोगों का। बेटा वो एसेसरी ऑर्गन है, अगर वो नहीं भी होता है तो भी हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर उसको निकाल भी देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेटा इनके पास एसेसरी ऑर्गन्स में दो ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? पिलाई, बोलो, पिलाई और फिम्ब्रिये। कौन कौन है? पिलाई और फिम्ब्रिये। अब देखिए फिम्ब्रिये, बेटा बैक्टीरिया सेल जब हम माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखेंगे तो उनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक क्या पाए जाएंगे? हेयर लाइक मतलब बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। बेटा क्या पाए जाएंगे? बाल जैसे स्ट्रक्चर। इनको बेटा हमने क्या बोला? फिम्ब्रिये। क्या बोला इनको हमने? फिम्ब्रिये। तो बेटा फिम्ब्रिये के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल, स्मॉल है, छोटे छोटे हैं, बट लार्जर इन नंबर। कैसे है? कितने? पूरी बॉडी पे पाए जा रहे हैं ना, बट लार्जर इन नंबर। क्लियर हुआ इतना? वहीं अगर हम पिलाई की बात करें तो पिलाई बेटा थोड़े से लंबे होते हैं। कैसे होंगे? और नंबर में क्या है? कम है कि ज्यादा है? फिम्ब्रिये के कंपैरिजन में नंबर में कम है। कैसे है? लार्जर बट लेस इन नंबर। बेटा क्लियर हुआ? कोई समस्या यहाँ तक? इतना क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन एक बार आपके में आया था, आपके नीट में क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है ये, कि आर पिलाई और फिम्ब्रिये, क्या पिलाई और फिम्ब्रिये चलने में सहायक है? नहीं होते हैं। चलने में सहायक कौन है? फ्लैजिला। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? फ्लैजिला। एसेसरी ऑर्गन है ये, मतलब मेंटेन करेंगे बैलेंस को या फिर प्रे को पकड़ने में, जो खाते हैं ना वो उनको पकड़ने में हेल्प करेंगे, लेकिन बेटा ये मूवमेंट में कोई भी सहायता नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलने में सहायक है या नहीं है? नहीं है बेटा, है ना? क्लियर? ठीक है। तो बेटा हमने एक बैक्टीरिया के शेप को, इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, यहाँ पर हमने क्या किया है? एनाटॉमी, इसके अंदर की संरचना को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए ध्यान से एक बार मेरे साथ बोलना है, रिपीट करना है। 3 लेयर मिलके क्या बना रही है? कैप्सूल। क्या बना रही है? कैप्सूल। बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बैक्टीरिया को बचाता है। क्या करेगा? बैक्टीरिया को बचाता है। ठीक है, किस किस का बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का बेटा काम क्या होता है? अटैचमेंट। क्या काम होगा? वो वाला अटैचमेंट नहीं जो आजकल होता है लोगों को, वो वाला नहीं। अटैचमेंट मतलब चिपकने वाला अटैचमेंट। जब ये किसी सरफेस पे जाता है तो उसको चिपकने के लिए कुछ चाहिए ना, तो बेटा कौन हेल्प कर रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या पाया जा रहा है एसेसरी में? गैस वैक्यूल। कैसा है? स्यूडो वैक्यूल होता है। ठीक है, उसके अलावा मीजोजोम्स किसके काम आ रहे हैं? रेस्पिरेशन के काम आ रहे हैं। फ्लैजिला क्या काम करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। पिलाई और फिम्ब्रिये क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स है। इसको याद करने का तरीका बहुत सरल सा बता रही हूँ। नाम बड़े दर्शन छोटे। बोलो, नाम बड़े दर्शन छोटे। खोदा पहाड़ निकली चुईया। फिम्ब्रिये नाम कैसा है? बड़ा है लेकिन छोटे हैं। पिलाई नाम कैसा है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या है? ठीक है, पिलाई में क्या हो रहा है? साइज में थोड़े से बड़े हैं लेकिन नंबर में कम है। क्लियर हुआ इतना? चलो अब बेटा हम बात करेंगे इनके जेनेटिक मटेरियल की। किसकी? जेनेटिक मटेरियल बेटा क्या होता है? डीएनए, आरएनए, ये सब होता है ना। तो बेटा किसकी बात करने चल रहे हैं? बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए। क्या है? डीएनए। हमारा डीएनए कैसा होता है? देखिए बेटा हमारा डीएनए ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। कैसे फॉर्म में होता है? डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? उलझे हुए होते हैं। अब ये बताइए जब इनको हम अलग करेंगे तो ये लीनियर है या नहीं है? मतलब एक लाइन में सीधे होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो बेटा कैसा है अपना डीएनए? ये बेटा सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं, ह्यूमन डीएनए। ठीक है, चलो लीनियर है। 2 धागों से मिलके बना है या एक से?
दो। तो बेटा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है कि नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड। भाई एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, दोनों को हमने ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, चोटी बनते देखी है, कुछ उसी टाइप का है ना, चोटी घूमते हैं जो, चोटी में 3 लेयर्स बनती है, लेकिन यहाँ कितनी है, सिर्फ 2 है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो बेटा बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये भी कैसा होगा आपका, डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड। क्या होगा, डीएनए ही होगा। क्या होगा, तो अब पूछने की बात ये आती है, क्वेश्चन ये अराइज करता है, जब इसका भी डबल है अपना भी डबल है तो इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर ये है कि अपना कैसा है, लीनियर। अपना कैसा है, लीनियर। इनका होता है सर्कुलर। इनका कैसा होता है, सर इस टाइप का डीएनए होता है बेटा। कैसा होगा, समझ में आया। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर। सर्कुलर है या नहीं है, कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार क्वेश्चन आया है कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया जाता है ई कोलाई, इशेरिया कोलाई, इशेरिया कोलाई, नाम सुना है। इस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, पूछा जाता है इसका डीएनए कैसा होगा, तो कोई भी बैक्टीरिया हो बेटा उसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सबसे पहली चीज, और सर्कुलर। सर्कुलर यानी गोल। हमारा कैसा है, लीनियर है। इनका कैसा है बेटा, गोल है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलो, अब हमने 2 टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए। क्या क्या, बैक्टीरिया की एनाटॉमी और उनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब बेटा हम ये देखेंगे कि जो यू बैक्टीरिया हैं, जो हमारे सच्चे और ट्रू बैक्टीरिया हैं, ये अपना खाना कैसे लेते हैं और उनका न्यूट्रिशन कैसे आता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको रब कर दूं। जेनेटिक मटेरियल कोई भी पूछेगा बता दोगे, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्लियर है, कोई समस्या। अब हम बेटा यू बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करेंगे, मोड ऑफ, मतलब ये अपना खाना जो है वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं। अगर बेटा हम एक शब्द बोले प्लांट्स, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है कि हरे रंग के प्लांट्स हैं, उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, और वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, यानी कि कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक है। कैसे हैं, मतलब स्वयं अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया खाना ना प्लांट का ले आते हैं, उसको ही पका के खा लेते हैं। अब हाँ, रॉ भी नहीं खाते, ऐसा भी नहीं है कि अश्वनी ऐसे लोग आए गेहूं ले आए और डायरेक्ट गेहूं को खा लिया। ठीक है, 1 गिलास पानी पी लिया कि अंदर जाके रोटी, टेम्परेचर तो अंदर गर्म है ही, अंदर जाके रोटी बन जाएगी। तो ये लोग मेंटली सिक हैं, लेकिन ये बात ऐसा नहीं होता है। हम लोग ह्यूमंस क्या कहते हैं बेटा, गेहूं को लेके आएंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, उसका क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे, तब उसको गूंदेंगे, फिर उसके बाद में क्या बनती है, उसकी रोटी बनती है। तो बेटा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया। अब अश्वनी ऐसे लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम ये खाना तो मैंने बनाया है, तो हम ऑटोट्रॉफ क्यों नहीं है। भाई जो तुम गेहूं लेके आए वो थोड़ी ना तुमने बनाया है। ठीक है, बात सही है ना, बात समझ रहे हो ना, क्लियर हुआ। तो जब हमने एनिमल का नाम लिया या अश्वनी का हमने नाम लिया, एक ही बराबर है, तो दोनों क्या है बेटा, हेट्रो, सेम नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है। कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला न्यूट्रिशन बेटा हमको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयं वाले। कैसे होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब ये बताओ बेटा, सोचने वाली बात है कि जब ये ऑटोट्रॉफिक है तो इनके पास क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है, होगा। क्लोरोफिल ये पाया जाता है। अब बेटा इनमें पिगमेंट्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, मतलब कलरिंग पिगमेंट पाए जाएंगे। तो बेटा इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, तो बेटा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे डिप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, डिप्रेशन। और यहाँ पे एक ऑर्गन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। देखिए, डिप्रेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेंगे बेटा, क्रोमेटोफोर। क्या फॉर्म करेंगे, क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर क्या कहता है बेटा,
विच कंटेन्स पिगमेंट। बेटा ये किसकी बात हो रही है? ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो अपना एग्जाम्पल आ रहा है कौन? साइनोबैक्टीरिया, उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पता है साइनोबैक्टीरिया? सुना है नाम पहले भी? पक्का सुना है? ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ये साइनोबैक्टीरिया की। तो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल कौन हो गया? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ? कोई समस्या? दूसरा बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें जो मिलता है कीमोसिंथेटिक। कौन सा मिलता है? कीमोसिंथेटिक। बेटा बायोलॉजी में क्या बताया? जब भी कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आए तो उसको दो भाग में तोड़ लो। क्या कर लो बेटा? कीमो मतलब रासायनिक तंत्र यानी कि केमिकल्स। क्या होते हैं कीमो मतलब? कीमो मतलब केमिकल। सिंथेसिस मतलब बेटा बनाना। सिंथेसिस मतलब बनाना। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें बैक्टीरिया ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हमने क्या बोला? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। इसका बेटा एग्जाम्पल है अपना नाइट्रोजोमोनस। क्या है? क्या करेगा? एंट्रो वगैरह को सिंथेसाइज करेगा, नाइट्रोजन वगैरह को क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दो पार्ट्स क्लियर हुए। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा इनमें जो देखा गया है वो है हेटेरोट्रॉफिक। कौन सा है? मतलब दूसरों पे डिपेंड होना, दूसरों पे आधारित। ठीक है, जैसे अश्वनी क्या था? हेटेरोट्रॉफिक था। जानवर नहीं था, क्या था? हेटेरोट्रॉफिक था, है ना? उसको हंसी भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना किसी और से ले रहे हैं। एक बैक्टीरिया का बेटा आपने नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? दूध से दही बनाने में काम आता है। दूध से दही बनता है तो बेटा उसके अंदर कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉफिक। बेटा एक और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक के अंदर अंतर्गत पाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। बेटा पैरासिटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो कि होस्ट की बॉडी पे रह रहे हैं और वहां से अपना खाना ले रहे हैं। कभी कोई बीमारी हुई है, अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं आपके साथ। अब वो अपना खाना लेने, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी उत्कर्ष की बॉडी के अंदर है और अश्वनी की बॉडी में आके खाना ले रहे हैं। ऐसा करेंगे क्या? अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही आके खाना लेंगे ना। सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है ना? तो बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन होस्ट। किस पे डिपेंड होंगे बेटा? होस्ट कौन है? जिसकी बॉडी में वो बीमारी कॉज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई समस्या? तो बेटा पैरासिटिक में हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे। पहला देखेंगे साल्मोनेला टाइफाई। किसका एग्जाम्पल देखेंगे? साल्मोनेला टाइफाई। क्या कॉज करेगा बेटा? टाइफाइड। क्या कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो क्या कॉज करेगा? कॉलेरा। तीसरा देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्या कॉज करेगा? टिटनेस। क्या कॉज करेगा? क्लियर हुआ? साल्मोनेला टाइफाई क्या कॉज करेगा? सॉरी, विब्रियो कॉलेरे क्या कॉज करेगा? कॉलेरा। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई क्या कॉज करेगा? टिटनेस। टाइफाइड कौन बोला था अभी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आए? कौन कौन से हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, उनके पास क्लोरोफिल होगा। एग्जाम्पल हमने देखा साइनोबैक्टीरिया का। किसका देखा? साइनोबैक्टीरिया का। कीमोसिंथेटिक में बेटा हमने किसका एग्जाम्पल देखा? नाइट्रोजोमोनस का। क्या काम करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में हमने एग्जांपल किसका देखा? लैक्टोबैसिलस का। क्या काम करेगा बेटा? दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब अगर हम दही को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें उसमें लाखों की संख्या में क्या दिखेंगे?
लैक्टोबैसिलस। तो बेसिकली हम क्या खा रहे हैं, बैक्टीरिया खा रहे हैं। आया समझ में, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है। कैसा है, यूजफुल है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे मनुष्य बेकारी हो, कुछ भरोसे के लायक भी होते हैं ना, कुछ भरोसे के लायक होते हैं, जैसे अश्वनी ऐसे लोग जो हैं भरोसे के लायक है या नहीं है, नहीं है, मेरे को मना कर रहा है अश्वनी, ठीक है। उसके बाद में बेटा हमने पैरासिटिक देखा, हेटेरोट्रॉफिक में ही ये आएगा, किस में आएगा, हेटेरोट्रॉफिक में ही ये आता है। कौन सा, पैरासाइटिक। पैरासिटिक में बेटा हमने क्या देखा, ऐसे बैक्टीरिया जो कि होस्ट को मतलब अफेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल कौन कौन है अपने, साल्मोनेला टाइफाई, विब्रियो कॉलेरे और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे चलें। ओके, अब बेटा हम इस वाले बैक्टीरिया के बारे में ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा नाम इसका हमें कोई भी बताएगा, जिसको भी आ रहा है कमेंट करके बताओ, तुम लोग बताओ। अश्वनी तुम्हें भी नहीं याद है साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम? किताबें पलटने लग गई हैं लेकिन मतलब किसी को नाम याद नहीं है। ब्लू ग्रीन अलगी, क्या नाम है, किसकी बात करने चल रहे हैं, क्या नाम है दूसरा, चलो इनके बारे में हम पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं साथ साथ में। सबसे पहला पॉइंट, ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर, सीधी बात हो गई, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ही होते हैं, तो ये भी कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दे आर ऑटोट्रॉफ। कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अपना खाना क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। अश्वनी की तरह गेहूं लाके उसको डायरेक्ट नहीं खा लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो कैसे हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। इसके अलावा दे आर फाउंड इन कॉलोनीज, किसमें पाए जाते हैं, कॉलोनीज का मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। कैसे अकेले, कुछ लोग जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कैसे साथ में रहना पसंद करते हैं, इन दी कॉलोनीज, ठीक है। तो ये बेटा कैसे पसंद करते हैं, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। समझ में आया, इतना क्लियर है। चलो अब बेटा ये जो कॉलोनीज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, कॉलोनीज बना ली, ठीक है। बेटा इनकी कॉलोनी के बाहर एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, लेयर। जेली खाई है सबने, जेली खाई है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है जेल लाइक होती है, कैसी होगी, जेल लाइक, या फिर इसको हम जिलेटिनस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जिलेटिनस लेयर, या फिर म्यूसिलेजिनस लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर। क्लियर हुआ। तो बेटा ये जो लेयर है ये एक दिमाग से सोच के बताइएगा, ये जो लेयर है ये एक साइनोबैक्टीरिया के ऊपर पाई जा रही है, कॉलोनी के ऊपर, कॉलोनी के ऊपर, हमेशा किसके ऊपर पाई जाएगी, कॉलोनी की। तो एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, देयर कॉलोनीज आर कवर्ड बाई जेलेटिनस शेथ। क्लियर हुआ, कोई समस्या। चलो अब ये बताइए इसका नाम हमने क्या रखा है, इसको दूसरा हम नाम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनके अंदर क्लोरोफिल तो है ही, साथ में बेटा ऐसे पिगमेंट्स भी तो होंगे जो इसको कैसा कलर दे रहे हैं, ब्लू और ग्रीन। हमने पुराने वाले अभी स्लाइड में, पुराने वाले बोर्ड पे अभी जो मैंने लिखा था वो हमने पढ़ा हुआ था कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है, ठीक है। डिप्रेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। किसमें डिप्रेशन बन रहा था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। डिप्रेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहे थे, क्रोमेटोफोर। क्या फॉर्म कर रहे थे बेटा,
पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब यानी कि वो धातुएं जो कि ऑर्गेनिज्म को कलर देती हैं, क्या देती हैं, कलर देती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या पाए जा रहे हैं, पिगमेंट्स, है ना। तो वो पिगमेंट्स होते हैं फाइकोसाइनिन, कौन कौन से, और फाइकोइरिथ्रिन, कौन कौन से बेटा पिगमेंट पाए जाते हैं। और ये प्रॉपर्टी अलगल लाइक है, ये पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, अलगी में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। समझ में आया। ये बेटा ये जो है ये इसको ब्लू कलर देता है और ये इसको रेडिश कलर देता है, और ये देखने में कैसी लगती है, ब्लू ग्रीन अलगी। क्लियर हुआ, कोई समस्या। क्रोमेटोफोर का मतलब समझ में आया, क्या करेंगे, पिगमेंट्स कंटेन करेंगे और करेंगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का एक फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या काम होगा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कौन कौन से, नॉस्टॉक और एनाबीना। किसका एग्जाम्पल दे रखा है, क्लियर हुआ, कोई समस्या। अब ये बताइए, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो उनके पास कुछ तो स्पेशल ऑर्गन होगा, ऐसा थोड़ी ना कि ये उठ के जाए और जाके नाइट्रोजन फिक्स करने लगे प्लांट में, कर सकते हैं क्या, प्लांट भी उठा के इसको मार के भेज देंगे, क्या करेंगे, मार के भेज देंगे, ठीक है। सुनी, क्या हुआ सुनी, तुम दुखी मत हो यार, ठीक है। हाँ, तो क्या है, इनके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसमें ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा इनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलेंगे हेक्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, हेक्टोसिस्ट। इन्हीं हेक्टोसिस्ट में बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, ठीक है। साइट क्या है बेटा, हेक्टोसिस्ट है। क्लियर हुआ बेटा, कोई भी समस्या आपको यहाँ तक, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगर एक साइनोबैक्टीरिया होगा तो कैसा होगा बेटा, यूनिसेलुलर होगा। उसके बाद में कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। ऑटोट्रॉफ का मतलब बेटा क्या हुआ, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। उसके बाद में कहाँ पाए जाते हैं, कॉलोनीज में। देयर कॉलोनीज आर कवर्ड बाय जिलेटिनस शेथ। अ डिप्रेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्रोमेटोफोर। क्या फॉर्म करेंगे, क्रोमेटोफोर। पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं, फाइकोसाइनिन जो कैसा कलर दे रहा है, ब्लू, फाइकोइरिथ्रिन जो कैसा दे रहा है, रेड, दोनों मिलके कैसा दिखाते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन हेल्प करता है बेटा, नॉस्टॉक और एनाबीना। उसके बाद में हेक्टोसिस्ट जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब ये बताइए बेटा, क्या इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जब ये प्लांट लाइक है क्या इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, नहीं पाया जाता है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब अलगी है तो कहाँ पाई जाएगी, पानी में, क्या बात है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, एक्वेटिक। कैसे पाए जाएंगे बेटा, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आया सब कुछ। कोई भी समस्या हो तो अभी पूछिए, कोई भी समस्या हो तो पूछिए, ठीक है। नोट्स की चिंता मत करो, मैं बाद में करवा दूंगी, है ना। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी डलेगा लेक्चर, आप वहाँ से आके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी केवल आप समझ लीजिए। ये समझ में आ गया, फ्लैजिला होगा या नहीं होगा बेटा, नहीं होता है, ठीक है। बेटा हमने क्या क्या देखा, एनाटॉमी देखी, किसकी, एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया देखा ना। यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या देखा इसमें हमने, क्या क्या देखा था। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया देखा था, किसको देखा, साइनोबैक्टीरिया को देखा। देन हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, किसकी बात करी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई समस्या। इसमें हमने पैरासिटिक की भी बात करी थी, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। इतना समझ में आया, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत। अब बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट